दोस्तों, शौहर और बीवी का रिश्ता पाकीज़ा और मुक़द्दस कहा जाता है। एक शौहर जहां घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर शहर जाता है, कुछ पैसे कमाता है, फिर वहां से भेजता है तो घर चलता है। जिस बीवी को वो जान से ज़्यादा अजीज़ रखता है, उसकी हर एक ख्वाहिश पर खुद को कुर्बान कर देता है, वही बीवी अगर उसकी गैर मौजूदगी में किसी फल वाले से, किसी रेडी वाले से इश्क लड़ाने लग जाए और उसके साथ फिर सारी हदें पार करके नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने लग जाए और समाज उसको ये कह दे कि ये एक औरत का हक है कि वो अपनी मर्ज़ी के मर्द के साथ सेक्स कर सकती है, ताल्लुकात बना सकती है, तो ज़रा सोच कर देखिए कि उस हस्बैंड को जब पता चलेगा कि उसकी बीवी उसी के पैसों पर ऐश करके, उसी के पैसों से फैशन करके, उसी के पैसों से उस रेडी वाले से मिलने जाती है और उसी पैसे पर दोनों ऐश करते हैं, तो उस हस्बैंड के दिल पर क्या गुजरेगी, ज़रा आप सोच कर देखिए। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक शादीशुदा औरत अपने पति के नाक के नीचे एक फल वाले से इश्क लड़ाती है और फिर उसके साथ लगातार सालों तक नाजायज़ ताल्लुकात कायम करती है, जिसकी इजाज़त ना समाज देता है, ना कानून देता है और ना एक शौहर दे सकता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं मोहब्बत बस एक बार होती है, लेकिन अगर वो मोहब्बत एक शौहर से नहीं किसी फल वाले से हो जाए तो फिर क्या वो गुनाह है? क्या किसी औरत को हक नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जिए, या मुआशरा सिर्फ मर्दों को आज़ादी देता है? ये कहानी है एक सच्ची खबर पर मबनी, जो मीडिया की हेडलाइन बनी, थानों में फ़ाइल बनी और दिलों में सवाल छोड़ गई। क्या बीवी का दिल बदल सकता है? क्या एक आम सा रेडी वाला एक शादीशुदा औरत का ख्वाब बन सकता है? ये सिर्फ कहानी नहीं, ये फ़ैसला है उस औरत का जिसे दुनिया ने बदकिरदार कहा, लेकिन उसने कहा ये मेरी ज़िंदगी है और ये मेरा इंतखाब है। अगर आप ऐसी सच्ची, चौंका देने वाली और दिल को हिला देने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि सच कभी कभी कहानी बन जाया करती है। उस लड़की का नाम था साइमा। इटावा के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई, एक मुतवस्सित घर की इकलौती लाडली बेटी, बाप स्कूल मास्टर, माँ पर्दादार खातून। जब साइमा 22 साल की हुई तो वालिदैन ने उसकी शादी कर दी। शौहर का नाम था सलमान, पढ़े लिखे, शरीफ लेकिन संजीदा मिजाज। शादी के बाद वो ससुराल गई, मगर जल्द ही सलमान शहर चला गया। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, महीनों महीनों नहीं आता। फ़ोन पर 2 मिनट की बात और बस। साइमा के दिल में एक अजीब सा खालीपन रहने लगा। मोहब्बत जैसी चीज़ बस किताबों में रह गई थी। एक दिन मोहल्ले में नया रेडी वाला आया, नाम था रियाज। आंखों में शोखी, लहजे में मिठास और हाथ में आमों की टोकरी। रियाज रोज़ आवाज़ देता, मीठे आम है बाजी, दिल से तोड़े हैं। साइमा खिड़की से झांक कर देखती। पहले पहल वो नज़र बचा कर देखती रही, फिर नज़र मिलना शुरू हो गया। रियाज ने पहली बार मुस्कुरा कर आम पकड़ाए। साइमा का दिल जैसे बिजली से भर गया हो। कुछ ही दिनों में आमों की खरीदो फरोख्त, नज़रों के तबादले, फिर चाय की दावत, फिर हाथों की गहराई, सब कुछ बदल गया। फिर एक दिन जब सलमान शहर गया हुआ था, साइमा ने दरवाज़ा बंद करके रियाज को अंदर बुला लिया। न वक्त का होश था, न पर्दे का। दिल बोल रहा था और जिस्म मान रहा था। रियाज ने कभी ख्वाब नहीं देखा था कि एक दिन कोई शादीशुदा औरत उसे इतना करीब हो जाएगी। दोनों की कुर्बत बढ़ गई। साइमा ने छुप छुप कर उससे मिलना शुरू कर दिया। चोरी चोरी फल खरीदना, बाहर जाना, छोटे छोटे लम्हे चुराना। फिर अचानक एक दिन रियाज गांव से चला गया। कहा गया वो राजस्थान चला गया, वहाँ फल बेचता है। साइमा का दिल टूट गया। मगर चंद दिन बाद अचानक 26 जून को रियाज वापस आ गया। गांव में अफवाहें फैलने लगी, लोग बातें करने लगे। 29 जून को साइमा अपने मायके चली गई और 30 जून को वो गायब हो गई। वालिदैन ने ढूंढा, शौहर ने पुलिस में शिकायत की। 5 जुलाई को FIR दर्ज हुई, मगर फिर 8 जुलाई को साइमा खुद थाने पहुंची। सब हैरान थे, माँ बाप, शौहर, थानेदार सब मौजूद। साइमा ने थाने में
کیمرے میں سب کے سامنے کہا، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میں اپنے عاشق ریاض کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ خوش ہوں جو میرے جذبات کو سمجھتا ہے۔ تھانے دار نے روکا، ماں نے رویا، شوہر خاموش رہا، لیکن سائمہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ پھر پولیس نے قانونی مشورے کے بعد سائمہ کو ریاض کے ساتھ جانے دیا۔ سماج کا رد عمل، شوہر کا دل ٹوٹنا، ماں باپ کی حالت، ریاض کے ارادے، کیا وہ محبت تھی یا بس جذبات؟ کیا سائمہ کا فیصلہ صحیح